नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नेक्स्ट स्टेप जेपीएससी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं इस चैनल पर। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर इसकी अपडेट्स मिल सके। तो आज जो सूचना हम आपके लिए लेकर आए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये फ्री पॉलिटिकल साइंस क्लासेस फॉर जेएसएससी माध्यमिक आचार्य एग्जामिनेशन 2025, ये एक्सक्लूसिवली केवल नेक्स्ट स्टेप जेपीएससी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे चैनल का लोगो है, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लीजिए और ये लोगो जैसे मिलता है आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर आपको क्या क्या मिलने वाला है ये हम बताते हैं। आपको क्लासेस मिलेंगे, आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस मिलेगा और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेंगे सभी के, और ये सब कुछ आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। आपको बस करना कुछ भी नहीं है, आप करना बस सब्सक्राइब है और नोटिफिकेशन जैसे आपको मिले आप क्लास को अटेंड कीजिए। यहाँ पर लाइव भी क्लासेस चलाए जाएंगे और रिकॉर्डेड वीडियो आपको जो यूट्यूब में मिलेगा वो तो मिलेगा ही। साथ ही साथ हम इसमें एमसीक्यू के सेशन भी जल्द ही करेंगे, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जितनी ज़्यादा संख्या में इसे सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमें और भी इच्छा होगी। लेकिन ये सीरीज लगातार चलेगी और ये पढ़ाई जो है एग्ज़ाम से पहले आपको सिलेबस फ्री में कंप्लीट करा दिया जाएगा, जबकि इसी चीज़ के लिए और जगह आपको 7,000 रुपये, कहीं 10,000 रुपये इस तरीके की फीस रखे गए हैं। तो जो आप अफोर्ड कर सकते हैं 7,000 10,000 रुपये, वो किसी से भी कोर्स खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। यहाँ पर आपको फ्री में सारे कंटेंट फ्री में वही उपलब्ध कराए जाएंगे, एक्सपोर्ट की क्लासेस उपलब्ध कराए जाएंगे, सिलेबस ओरिएंटेड जो होंगे वो एक जो एक्सप्लेनेशन होंगे इन डेप्थ होंगे और एब्सोल्युटली फ्री होगा। तो जो लोग फ्री में चाहते हैं वही जुड़िए, सबको जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग 7,000 10,000 20,000 रुपये खर्च करके कर सकते हैं क्लासेस तो वो वहाँ करिए, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। हमारे पास कोई पेड क्लासेस नहीं है। आज की इस वीडियो में हम सिलेबस को देखते हैं और अगर आप फ्री में चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। आपको करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे, आप उसे देखिए। और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए या फिर हमारे नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे और कोई और जानकारी चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा। कुछ डाउट सिस्टम होंगी तो डाउट भी हम क्लियर करा देंगे। बस आपको सब्सक्राइब करना है और अगर पैसा दे के पढ़ना है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, आप फ्री हैं। तो चलिए आज शुरू वीडियो है। तो आज हम देखते हैं यहाँ पर जो सेकेंडरी आचार्य का सिलेबस है ये पहले हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर हाँ सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए ही यहाँ पे आपको कक्षाएं मिलेंगी। तो पॉलिटिकल साइंस के सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही आगे कुछ भी देखेंगे। तो सिलेबस में देखते हैं ये जो है ये 10 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया था। यूनिट नहीं लिखा गया लेकिन आप मान के चलिए कि 10 यूनिट के अंदर ये डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है, इसमें मीनिंग नेचर सिग्निफिकेंस और स्टेटस ये देखना है। दूसरा जब देखेंगे दूसरा पॉइंट इसमें लिबर्टी इक्वलिटी जस्टिस राइट और सॉवर्निटी। उसके बाद नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ एम्पेरिकल थ्योरी बिहेवियरिज्म है और उसके बाद का काल है। दूसरा जो है वो पॉलिटिकल थॉट है। इस थॉट में वेस्टर्न थॉट्स भी पढ़ना है और इंडियन थॉट्स भी पढ़ना है। तो वेस्टर्न थिंकर में हमें किसे करना है, प्लेटो एरिस्टोटल एंड मार्क्स। और इंडियन थिंकर में कौटिल्य महात्मा गांधी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयप्रकाश नारायण। ये इंडियन थिंकर है। तो वेस्टर्न थिंकर में 3 थिंकर्स को पढ़ना है और यहाँ पर आपको फ्रांस थिंकर इंडियन थिंकर पढ़ने हैं। तीसरा है जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ना है, प्रेम्बल के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसके साथ ही साथ इंडियन फेडरलिज्म एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन है। एग्जीक्यूटिव के अंदर हम यूनियन का एग्जीक्यूटिव भी पढ़ेंगे और स्टेट का भी। लेजिस्लेचर में भी वही यूनियन का भी पढ़ेंगे, स्टेट का भी। यानी कि यूनियन का जो लेजिस्लेटर है राज्यसभा लोकसभा, उसी तरीके से विधानसभा विधान परिषद ये सब पढ़ेंगे स्टेट के अंदर। जुडिशरी के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नीति आयोग इसको भी पढ़ेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, नगर पालिका नगर निगम आदि को, और पंचायती राज व्यवस्था। अमेंडमेंट का प्रोसेस जो 368 जो ये अमेंडमेंट के लिए एक्ट है, मतलब सॉरी ये जो इसकी आर्टिकल है धारा अनुच्छेद तो ये है। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड अप्रोचेस, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे। इंडिया के रिलेशन जो है नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे हैं, यूएसए, रशिया,
चाइना इनके साथ कैसे संबंध है ये देखेंगे। नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे, नॉन अलाइनमेंट को देखेंगे। उसके बाद जो पांचवा ये होगा, ये रिसर्च से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये इसे भी हम अच्छे से देखने का कोशिश करेंगे, जिसमें सोशल साइंस रिसर्च से रिलेटेड है। इसमें सोशल साइंस का रिसर्च में देखेंगे मीनिंग, नेचर और इसके जो इम्पोर्टेंस है वो देखेंगे, हाइपोथेसिस देखेंगे, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन देखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे और प्रोजेक्ट डिजिटलाइजेशन देखेंगे। और ये मेथोडोलॉजी जो है वो सोशल साइंस का वो देखेंगे। साथ ही साथ जब छठवें टॉपिक पर आएंगे तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी देखेंगे। यहाँ पर सोशियोलॉजी का जो 4 पार्ट है ये चारों को देखेंगे। इसमें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल एलिट्स और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। इसके बाद 7वां में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो मैक्स वेबर के दृष्टिकोण क्या है ब्यूरोक्रेसी को लेकर ये देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में अलग अलग थ्योरी है, जो एल्टन मायो की थ्योरी है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी है जो हार्वर्ड के द्वारा दिया गया है, इकोलॉजिकल थ्योरी जो है वो रिक्स के द्वारा दिया गया है। ये सब देखेंगे। ई गवर्नेंस को देखेंगे हम, जिसका मीनिंग क्या है, ई गवर्नेंस का मीनिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है, और ई गवर्नेंस इंडिया में कब से काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, फिलहाल इसकी क्या स्थिति है, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में लीडरशिप और कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन को देखेंगे। रिमूवल ऑफ सिटीजन्स, ये जो लोकपाल है और लोकायुक्त है ये भी देखेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लॉज को भी इसमें हम कवर करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखेंगे कि यूएन का स्ट्रक्चर क्या है, इसके ये सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, जनरल असेंबली क्या है। यूरोपियन यूनियन के बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। इंडियन लॉ ऑफ वेलफेयर, जो वेलफेयर के कानून है ये देखेंगे। ब्लैक बोर्ड ये देखेंगे। इंटरवेंशन ये देखना है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के विरुद्ध जो अपराध है उसे देखेंगे। टोक्यो ट्रायल भी इसमें शामिल किया गया है। स्टेट पॉलिसी इन इंडिया, स्टेट पॉलिसी इन झारखंड, झारखंड के रेफरेंस में विशेष तौर पर इसमें दिया गया है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। रोल ऑफ गवर्नर एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल, जो सेंटर में सेंटर के जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट के अंदर रहते हैं, वो एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो ये हम देखेंगे, गवर्नर को बहुत डेप्थ में हम देखेंगे। स्टेट पॉलिसी ऑफ झारखंड देखेंगे। फीचर्स इन शेड्यूल 5, शेड्यूल 5वीं अनुसूची जो है वो विशेष स्थान रखती है संविधान के अंदर, तो ये देखेंगे हम लोग। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया झारखंड एक ट्राइबल एरिया है, तो यहाँ का क्या इम्पैक्ट पड़ा ये हम देखेंगे। साथ ही प्रोटेस्ट और मूवमेंट को देखेंगे। बिरसा आंदोलन यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है तो ये देखेंगे। कोल कोल विद्रोह है इसको भी देखेंगे। ये सर्कमस्टांसेस लीडिंग सेपरेशन इन झारखंड फ्रॉम बिहार, तो क्या कैसी स्थितियां थी कि झारखंड को बिहार से अलग करना पड़ा, तो इन स्थितियों को भी देखेंगे। झारखंड के रेफरेंस में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं या कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इशूज की, तो इसमें बजट जो है वो देखेंगे। प्रिंसिपल एंड साउंड बजट दोनों देखेंगे इसमें। फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच जो फाइनेंशियल रिलेशन है, आप जैसे बार बार सुन रहे होंगे कि 1,36,000 करोड़ रुपए हमारा वापस कर दो, वापस कर दो, जो हेमंत सोरेन बार बार बोलते हैं मोदी जी को। तो ये क्या होता है, सेंट्रल स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन भी हम समझेंगे इसमें। इन्वायरमेंटल इशूज जो है वो हम देखेंगे। आरटीए एक्ट 2005 को पढ़ेंगे, इसके प्रोविजंस पढ़ेंगे, इसके चैलेंजेस पढ़ेंगे और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखेंगे। और जेंडर इशूज यानी कि जो महिला और पुरुष के बीच जेंडर को लेकर समस्याएं होती है ये भी देखेंगे इसको। चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, इसमें टेररिज्म शामिल है, नक्सलिज्म शामिल है और फंडामेंटलिज्म शामिल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास को भी इसमें हम देखेंगे। इस तरह 10 यूनिट हो गया। ये यहाँ पे सेम चीज़ें हिंदी में दी गई है, तो हम एक बार इंग्लिश में देख ही चुके हैं, तो जरूरी नहीं है कि हिंदी में भी दोबारा देखा जाए। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप तैयारी करना चाहते हैं, कोई महंगा कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। यहाँ पर डाउट सेशन आपके लिए कराया जाएगा। कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं और भी इस तरीके से कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत सारे आपको लाभ मिलेगा। बस आपको यदि तैयारी करना है तो आप कीजिए। ये आपके लिए समर्पित कक्षा है, निःशुल्क है। बस आप सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप ये चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जेपीएससी लिखकर यूट्यूब में सर्च कीजिए, वहाँ पर ये वाला लोगो आएगा। इस लोगो को, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए
और जेएसएससी माध्यमिक आचार्य का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए पूरे तरीके से निःशुल्क इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। और नए वीडियो में हम क्या देखेंगे, आज का ये वीडियो था वो सिलेबस बेस्ड था, तो कल किससे जो वीडियो होगा, कल वाली वीडियो में हम पॉलिटिकल थ्योरी को कवर करेंगे, यानी कि ये पहला यूनिट से कवर करने का काम करेंगे। पहले यूनिट में आपको मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्टेटस, इस तरीके की चीज़ों को एक एक करके हम खत्म करेंगे। ये 4 चीज़ें हैं, तो 4 क्लासेस में ये समाप्त हो जाएगी। दूसरे में आएंगे फिर ये 2 या 3 क्लासेस में ये समाप्त हो जाएगा। और ये थोड़ा ज़्यादा है, 10 नौ टॉपिक है यहाँ पे, तो मान के चलिए कि ये 10 क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक दिन में एक क्लास, एक टॉपिक आपको प्रॉपरली खत्म कर दिया जाएगा, अच्छे से समझाते हुए विद एमसीक्यू। तो देर मत कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी इससे मोटिवेशन मिलेगा, तो हम निश्चित तौर पर आपके लिए कुछ करने का कोशिश करेंगे। कोशिश तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर तब करेंगे ही। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए और देखते